ये स्टोरी एक ऐसे सुपरनैचुरल रेस्क्यू यूनिट के कैप्टन की है जिसका नाम लुईन है, जो लोगों को बचाता है। एक दिन वो लोगों को बचाने के लिए एक पहाड़ पर जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी गोड से बदल जाती है। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक पहाड़ को देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। वहीं पर एक रेस्क्यू टीम भी थी। तब उनमें से एक पर्सन कहता है, यह इस हफ्ते में नौवां इंसान है जो इस पहाड़ पर गायब हुआ है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। क्या यह पिछले मामलों की तरह हो सकता है? इस पहाड़ के बारे में कुछ तो अजीब बात है। तब दूसरा पर्सन कहता है, जल्दबाजी में किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। मामले को आगे बढ़ाने के लिए सबूत की जरूरत होती है। भले ही यह अजीब हो, हम ऐसा नहीं मान सकते। कैप्टन से सीखो और शांत रहो। वहीं उनकी टीम का कैप्टन लुईन पहाड़ की जांच कर रहा था। तब एक पर्सन कहता है, कैप्टन आप क्या देख रहे हैं? तब लिन कहता है, क्या तुमने मदद के लिए पुकार सुनी? तब ये सुनकर वो सभी लोग आसपास देखने लगते हैं। तब उनमें से एक पर्सन कहता है, एक आवाज, कहाँ पर? तब दूसरा पर्सन कहता है, इस रास्ते की जांच कुत्तों द्वारा की गई है। उपकरणों से पता चला कि आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। फिर वो अपने मन में कहता है, शायद आपने गलत सुना है कैप्टन। फिर वो कैप्टन से कहता है, कैप्टन आपने महीने से छुट्टी नहीं ली है। आप कुछ चीजें ऐसे ही सुन रहे हैं। कल मैं आपकी शिफ्ट को कवर कर लूंगा। आपको आराम करना चाहिए। तब लिन कहता है, हाल ही में बहुत सारे मामले सामने आए हैं। हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है और किसी के पास इतनी क्षमता। और ये कह कर वो रुक जाता है और फिर कहता है, छोड़ो, इसे जाने दो। तब ये सुनकर उस आदमी को झटका लगता है। फिर लिन खुद से ही कहता है, लापता लोग कहाँ गए? हमने हर जगह खोज की, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर से तभी कोई पर्सन चिल्लाता है और कहता है, मेरी मदद करो। तब ये सुनकर लिन कहता है, नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने वहां कुछ सुना है। और ये कहकर वो उस तरफ जाने लगता है। तब वो पर्सन कहता है, रुको कैप्टन, वो रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन तभी लिन का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से गिर जाता है। तब वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, लुईन। लिन पहाड़ से नीचे गिर गया था। उसे काफी चोट आई थी, लेकिन तभी वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठ जाता है। और फिर वो वहां से जाने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, डैम इट, मैं उनसे अलग हो गया। मैं उनका कैप्टन हूँ, लेकिन मैं नो सीखियो जैसी गलती कैसे कर सकता हूँ? फिर वो अपनी चोटों को ट्रीट करने लगता है और फिर से कहता है, शुक्र है कि मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। मुझे टीम के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। फिर वो डिवाइस से अपनी टीम से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा था। फिर वो विसल बजाता है, जिसकी आवाज वहां पर गूंजने लगती है। और फिर वो कहता है, ये विसल दूर तक नहीं जाएगी। मुझे यहीं रुकना होगा और इंतजार करना होगा जब तक वो मुझे रेस्क्यू करने ना आ जाए। फिर वो वहीं पर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और आराम करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई पर्सन कह रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तब लिन उस आवाज का पीछा करते हुए एक घर के अंदर आ जाता है। तो वो वहां पर उस इंसान को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है, क्या यह कोई मंदिर है? यह जगह सर्च रूट में नहीं थी। तभी वो मूर्ति लिन को देखकर कहती है, ओ, एक आदमी आया है। फिर लिन वहीं पर चीजों को देखने लगता है। वहां पर काफी सारी चीजें थी।
उन चीजों को देखकर वो अपने मन में कहता है, यह घर टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी यह जंगल से तो बेहतर है। क्या लापता लोग यहाँ आ सकते हैं? तभी फिर से कोई पर्सन कहता है, मेरी मदद करो। तब ये सुनकर लिन पीछे मुड़कर देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, कौन है वहाँ? तब फिर से वो मूर्ति कहती है, ये भी बहुत कम जीने वाला है। तभी कोई चीज लिनियो के पास आती है और उससे लिपट जाती है और फिर कहती है, क्या तुम यहाँ मुझे बचाने आए हो? मैं बहुत भूखी हूँ। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है।